राजधानी जयपुर में टाई अप संस्थान द्वारा राजस्थान में पहली बार बच्चों में होने वाली डायबिटीज पर किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित बच्चों को मिलेगा वैश्विक स्तर के उपचार की जानकारी। सेमिनार के आयोजक सचिव डॉक्टर मीनल मोहित और डायबिटीज रोग विशेषज्ञ मणिपाल हॉस्पिटल ने बताया कि संस्थान के द्वारा 7 व 8 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जयपुर के फर्न हैबिट होटल में किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ बच्चों में होने वाली डायबिटीज, जिसकी टाइप 1 और डायबिटीज भी कहा जाता है, इस पर नए उपचारों के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर मीनल मोहित ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होगी। वह बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर हम लोग एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो अगले 2 दिन चलेगी। ये होटल फन हैबिटेट में होगी और जिसमें ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि बाहर से भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और जिनमें हम लोग टाइप 1 के बारे में किस तरीके से प्रेजेंट होती है, क्या करना चाहिए जो इससे बच्चों को अच्छा इलाज मिले, सुलभ हो, सस्ता हो और बच्चों की ग्रोथ और इन सब में फ़र्क पड़े, इससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स इसमें रखे गए हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश केसवानी, मैं इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। जिन बच्चों में इंसुलिन नहीं होती है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसे टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। ज़्यादातर लक्षण जो होते हैं वो लक्षण होते हैं कि एकदम सडनली उसका वेट कम हो रहा है बच्चे का, उसको प्यास ज़्यादा लग रही है, उसको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, उसकी जो ग्रोथ जो होनी चाहिए वो उस ग्रोथ नहीं होती है उस रूप में। लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि अस्पताल में हमारे पास बच्चे बेहोशी की स्थिति में आते हैं और कई बार लक्षण नहीं मालूम होते हैं, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम चलता है, लेकिन जब हम उसका टेस्ट करते हैं बेहोशी की हालत में तब हमें मालूम चलता है कि इसको तो ब्लड शुगर ज़्यादा हो गई है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों की ये जो सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, वो इसीलिए हो रही है ताकि हम आज जागरूकता पैदा करें समाज में कि यदि कोई भी लक्षण दिख रहे हो बच्चे में इस तरह के कि कभी पेशाब ज़्यादा हो रहा है, वजन कम हो रहा है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, इरिटेबल हो रहा है चाइल्ड, तो उसकी ब्लड शुगर की जांच करा लें। एटलीस्ट ये मालूम चल जाएगा कि उसको ब्लड डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ है या नहीं है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आई एम ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन फॉर दिस कॉन्फ्रेंस और मैं राजस्थान अस्पताल में कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट। टाइप 1 डायबिटीज़ एक जीवन भर चलने वाली बीमारी है जो कि बचपन से लेकर के मरीज की मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये रिकरिंग खर्चा होता है। इसका इलाज एकमात्र इंसुलिन है। इंसुलिन के कई प्रकार के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग, जो कि इंजेक्शन के द्वारा ही दिया जा सकता है। आमतौर पर अगर पुरानी जनरेशन का अगर इंसुलिन मरीज को दिया जाए, जो कि 2 से 4 बार तक दिया जा सकता है, तो इसका खर्चा महीने का लगभग 1500 से 2500 रुपये के बीच में आता है। लेकिन साइंस के डेवलपमेंट के बाद इसको आधुनिक तरीके से एक ऑटोमेटेड पंप के द्वारा अगर दिया जाए तो पंप की कीमत ही 6-7 लाख रुपए, जिसका रिकरिंग खर्चा लगभग 10,000 रुपये तक पहुंच सकता है। इस खर्चे को क्या राज्य सरकार या जो मेडिकल पॉलिसी होती है उसके द्वारा वहन किया जाता है या अभी जनता को? पिछली सरकार ने इंसुलिन पंप जो पुरानी जनरेशन का था उसके अधीन ये प्रश्न उठाया गया था और विचाराधीन है, जिसका सरकार की तरफ से अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पतालों में आधुनिकतम इंसुलिन तक मरीजों को फ्री में उपलब्ध है। भीलवाड़ा से खबर। 62वां नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस आज कलेक्ट्री के पार्क